नमस्कार सभी को। जानेंगे उत्तरामचरित की सूक्तियों के बारे में, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सूक्तियाँ हैं। तो करते हैं आरंभ। तीर्थोदकं च बहिश्च नान्यतः महर्तः। तीर्थोदकं च बहिश्च नान्यतः शुद्धिर्महर्तः। भावार्थ है, तीर्थ जल और अग्नि ये अन्य पदार्थों से शुद्धि के योग्य नहीं हैं। तीर्थ जल और अग्नि ये अन्य पदार्थों से शुद्धि के योग्य नहीं हैं। राम का कथन है सीता के परिप्रेक्ष्य में। सीता और लक्ष्मण के सम्मुख। प्रथम अंक अनुष्टुप छंद है। प्रतिवस्तु उपमा दृष्टांत अलंकार है इसमें। नेक्स्ट सूक्ति पर आते हैं, अगली सूक्ति पर आते हैं। नैसर्गिकी सुरभिणः नैसर्गिकी सुरभिणः कुसुमस्य सिद्धा मूर्घि स्थितिर्नः चरणैरवता अनानि। भावार्थ है, सुगंधित फूल का सिर पर रखा जाना स्वभाव सिद्ध है, न कि पैरों से कुचला जाना। प्रथम अंक है। राम का कथन है सीता को लक्ष्य करके सीता और लक्ष्मण के सम्मुख दृष्टांत अलंकार वसंत तिल का वृत्त है। सताम केनापि कार्येण लोकस्याराधनं व्रतम्। सताम केनापि कार्येण लोकस्याराधनं व्रतम्। भावार्थ है, चाहे जो भी हो, जनता को प्रसन्न रखना सज्जन का कर्तव्य है। राम का कथन है दुर्मुख के सम्मुख अनुष्टुप छंद। दुर्मुख के सम्मुख ये राम का कथन है। चाहे जो भी हो, जनता को प्रसन्न रखना सज्जन का कर्तव्य होता है। सताम करणो बंधुजन वियोगाः। सताम करणो बंधुजन विप्रयोगा भवन्ति। भावार्थ है, बंधुजनों का वियोग दुखदायी होता है। सीता का कथन है। प्रथम अंक है। राम लक्ष्मण के सम्मुख। तेहि नो दिवसा गतः। भावार्थ है, हमारे वे दिन बीत गए। अनुष्टुप छंद है। राम का कथन है लक्ष्मण व सीता के सम्मुख। प्रथम अंक है। सताम सदभि संग कथमपि हि पुण्येन भवति। 10वीं सूक्ति है। सताम सदभि संग कथमपि हि पुण्येन भवति। भावार्थ है, सज्जनों से मिलन बड़े पुण्य से होता है। अर्थात जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनका सज्जनों से मिलन बड़े पुण्यों के कारण होता है। द्वितीय अंक है। प्रथम श्लोक है। वन देवता का कथन है तापसी से शिखिरणी वृत्त अर्थारण्यस अलंकार है। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतासि केहि विज्ञातु महर्षि। भावार्थ है, वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल महापुरुषों के चित्त को कौन नहीं जान सकता। द्वितीय अंक है। वासंती का कथन है आत्रेयी से अनुष्टुप छंद। विषम अप्रस्तुत प्रशंसा है। अर्थाम पंक्ति अलंकार है। अनिर्भिन्नो गभीरत्वादन्तगूढ़ धनव्यथः। मुरला की पुटपाकृति का सो रामस्य करुणो रसः। भावार्थ है, गंभीरता के कारण अप्रकट एवं अंदर छिपी हुई घोर वेदना से युक्त राम का करुण रस शोक पुटपाक के तुल्य है। तृतीय अंक का प्रथम श्लोक है। मुरला का कथन तमसा से है। लोपामुद्रा का संदेश अनुष्टुप छंद उपमा अलंकार है। वीचिवातें प्रेरितैस्तर्पयति
भावार्थ है जल कणों से शीतल पद्म पराग की सुगंध को लाने वाली धीरे धीरे चलने वाली तरंग वायु जो होती है तरंग वायुओं से रामचंद्र की प्रत्येक मूर्छा के समय चेतना प्रदान करना मुरला द्वारा कहा गया लोपामुद्रा का संदेश है। गोदावरी के लिए तमसा के सम्मुख शालिनी छंद समुच्चय अलंकार है। अगली सूक्ति पर आते हैं उचितमेव दाक्षिण्यम स्नेहस्य संजीवनोपायस्तु मौलिक एव रामभद्रस्याधसन्निहितः। उचितमेव दाक्षिण्यम स्नेहस्य संजीवनोपायस्तु मौलिक एव रामभद्रस्याधसन्निहितः। भावार्थ है स्नेह की उदारता उचित ही है, किंतु रामचंद्र को होश में लाने का मौलिक उपाय सीता आज समीप ही विद्यमान है। तमसा का कथन है मुरला से ईदृशानां विपाको अपि जायते पद्मादभूतः यत्रोपकरणी भावमा यातेवं विधो जनः। भावार्थ है ऐसे व्यक्तियों सीता और राम जैसे की दुरवस्था भी आश्चर्यजनक होती है, जिसमें ऐसे पृथ्वी और गंगा जैसे लोग सहायक होते हैं। नमस्कार सभी को। जानेंगे उत्तररामचरित की सूक्तियों के बारे में, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सूक्तियाँ हैं। तो करते हैं आरंभ। तीर्थोदकं च बहिश्च नान्यतः शुद्धिर्महर्तः। तीर्थोदकं च बहिश्च नान्यतः शुद्धिर्महर्तः। भावार्थ है तीर्थ जल और अग्नि ये अन्य पदार्थों से शुद्धि के योग्य नहीं हैं। तीर्थ जल और अग्नि ये अन्य पदार्थों से शुद्धि के योग्य नहीं हैं। राम का कथन है सीता के परिप्रेक्ष्य में सीता और लक्ष्मण के सम्मुख। प्रथम अंक अनुष्टुप छंद है, प्रतिवस्तु उपमा दृष्टांत अलंकार है इसमें। नेक्स्ट सूक्ति पर आते हैं, अगली सूक्ति पर आते हैं। नैसर्गिकी सुरभिणः नैसर्गिकी सुरभिणः कुसुमस्य सिद्धा मूर्घि स्थितिर्नः चरणैरवता अनानि। भावार्थ है सुगंधित फूल का सिर पर रखा जाना स्वभाव सिद्ध है, न कि पैरों से कुचला जाना। प्रथम अंक है राम का कथन है सीता को लक्ष्य करके सीता और लक्ष्मण के सम्मुख दृष्टांत अलंकार वसंत तिल का वृत्त है। सताम केनापि कार्येण लोकस्याराधनं व्रतम्। सताम केनापि कार्येण लोकस्याराधनं व्रतम्। भावार्थ है चाहे जो भी हो, जनता को प्रसन्न रखना सज्जन का कर्तव्य है। राम का कथन है दुर्मुख के सम्मुख अनुष्टुप छंद। दुर्मुख के सम्मुख ये राम का कथन है, चाहे जो भी हो जनता को प्रसन्न रखना सज्जन का कर्तव्य होता है। सताम करणो बंधुजन वियोगाः। सताम करणो बंधुजन विप्रयोगा भवन्ति। भावार्थ है बंधुजनों का वियोग दुखदायी होता है। सीता का कथन है प्रथम अंक है राम लक्ष्मण के सम्मुख तेहि नो दिवसा गतः। भावार्थ है हमारे वे दिन बीत गए। अनुष्टुप छंद है। राम का कथन है लक्ष्मण व सीता के सम्मुख। प्रथम अंक है सताम सदभि संग कथमपि हि पुण्येन भवति। 10वीं सूक्ति है सताम सदभि संग कथमपि हि पुण्येन
भवति भावार्थ है सज्जनों से मिलन बड़े पुण्य से होता है। अर्थात जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनका सज्जनों से मिलन बड़े पुण्यों के कारण होता है। द्वितीय अंक है, प्रथम श्लोक है, वन देवता का कथन है। तापसी से शिखिरणी वृत्त अर्थारण्यस अलंकार है। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतासि केहि विज्ञातु महर्षि। भावार्थ है, वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल महापुरुषों के चित्त को कौन नहीं जान सकता। द्वितीय अंक है, वासंती का कथन है। आत्रेयी से अनुष्टुप छंद विषम अप्रस्तुत प्रशंसा है। अर्थाम पंक्ति अलंकार है। अनिर्भिन्नो गभीरत्वादन्तगूढ़ धनव्यथ मुरला की पुटपाकृति का सो रामस्य करुणो रसः। भावार्थ है, गंभीरता के कारण अप्रकट एवं अंदर छिपी हुई घोर वेदना से युक्त राम का करुण रस शोक पुटपाक के तुल्य है। तृतीय अंक का प्रथम श्लोक है। मुरला का कथन तमसा से है। लोपामुद्रा का संदेश अनुष्टुप छंद उपमा अलंकार है। वीचिवातें प्रेरितैस्तर्पर्योति। भावार्थ है, जल कणों से शीतल पद्म पराग की सुगंध को लाने वाली धीरे धीरे चलने वाली तरंग वायु जो होती है, तरंग वायुओं से रामचंद्र की प्रत्येक मूर्छा के समय चेतना प्रदान करना मुरला द्वारा कहा गया लोपामुद्रा का संदेश है। गोदावरी के लिए तमसा के सम्मुख शालिनी छंद समुच्चय अलंकार है। अगली सूक्ति पर आते हैं। उचितमेव दाक्षिण्यं स्नेहस्य संजीवनोपायस्तु मौलिक एव रामभद्रस्याधसन्निहितः। उचितमेव दाक्षिण्यं स्नेहस्य संजीवनोपायस्तु मौलिक एव रामभद्रस्याधसन्निहितः। भावार्थ है, स्नेह की उदारता उचित ही है, किंतु रामचंद्र को होश में लाने का मौलिक उपाय सीता आज समीप ही विद्यमान है। तमसा का कथन है मुरला से, ईदृशानां विपाको अपि जायते पद्मादभूतः यत्रोपकरणी भावमा यात्येवं विधो जनः। भावार्थ है, ऐसे व्यक्तियों सीता और राम जैसे की दुरवस्था भी आश्चर्यजनक होती है, जिसमें ऐसे पृथ्वी और गंगा जैसे लोग सहायक होते हैं।